हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉट पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये कंपनी के बारे में सभी को पता रहेगा। यहाँ पे अगर बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, किसके, एस्ट्रोनॉट पेपर बोर्ड मिल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई थी कभी दिसंबर 29 2010 में क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी, कहाँ पे, गुजरात में मेन कंपनी का क्या स्टार्टअप हुआ था। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट पेपर बोर्ड मिल कंपनी की बात की जाए कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, किसका, पेपर्स का। बेसिकली यहाँ पे कंपनी का हम प्रोफाइल के यहाँ पे देखें अभी तक लाइक जो पेपर्स की जो डिमांड है धीरे धीरे क्या डिक्रीज होते जा रही है। अगर हम फिलहाल अगर हम लॉजिकली सोचें हम यहाँ पे तो बिकॉज क्यों अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे स्कूल्स में हो गए, बाकी जगह पे पेपर्स की इतनी भी डिमांड नहीं होती क्योंकि अभी सब डिजिटली हो गया। मीन्स आप अगर लाइक कॉलेज लाइफ में भी अगर आप रहेंगे या फिर अपने ऑफिस वर्क में भी काम करते हैं लाइक जो भी लाइक न्यूज़ हो गया या फिर बोलते हैं आप जो भी लाइक आपके पास नोट्स होते हैं सब डिजिटली आपके पास आ जाते हैं लाइक पढ़ने के लिए। यहाँ पे क्या पेपर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है ना धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिलहाल ये कंपनी का अगर आप देखेंगे ग्रोथिंग जो लेवल है ना कंपनी काफ़ी हद तक क्या स्लो में जा रही है। अगर आप ये कंपनी का परफॉर्मेंस भी अगर आप देखेंगे कब 2-3 साल पहले कंपनी का जो स्टॉक था काफ़ी लाइक हाई प्राइस पे ट्रेड हो रहा था एंड अभी देखिए कुछ 30 से 40 रुपये के आसपास ही स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ऐसे बहुत सी रीजंस होते हैं जहाँ पे कंपनी के शेयर गिरने के क्या कुछ ऐसे रीजन यहाँ पे स्टॉक का लाइक प्राइस जो है गिर जाता है। बेसिकली अगर यहाँ पे कंपनी का लाइक प्रोफाइल और यहाँ पे डिस्कस करें डेप्थ में कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम करती, क्राफ्ट ऑफ पेपर फ्रॉम वेस्ट पेपर से। जो वेस्ट पेपर्स होते हैं उनका लाइक मैन्युफैक्चरिंग करके क्या क्राफ्ट पेपर्स बनाती है कंपनी एंड लाइक हर जगह पे लाइक ये प्रोडक्ट्स के अपने बेचती है। अगर हमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो कंपनी के पास जैसे कि फ्लूटिंग मीडियम पेपर्स, टेस्ट लाइनर एंड क्राफ्ट लाइनर, HR सीट क्राफ्ट लाइनर एसेट्रा, ऐसे बहुत से कंपनी के लाइक प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है जो कि आपको इसके वेबसाइट पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट के इमेजेस मैंने उठाए हैं जहाँ की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इसके प्रोडक्ट्स होते हैं वेस्ट में, लाइक जो वेस्ट जो मटेरियल होता है पेपर का उससे लाइक जो वेस्टेज लाइक पेपर्स होते हैं जिसका कंपनी क्या रिसाइकलिंग भी करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे क्या रिसाइकलिंग करके क्या वो वेस्ट प्रोडक्ट से क्या एक प्रोडक्ट बनाती है जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि लाइक आपको पता है कि लाइक टॉयलेट पेपर्स भी हो जाए या फिर अलग अलग तरीके के जो पेपर्स होते हैं जो कि कंपनी क्या यहाँ पे क्या बनाती। बट वो पेपर्स मैंने जो एक स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड बोला था लाइक पेपर की जो रिक्वायरमेंट इधर डिक्रीज होती जा रही, बट यहाँ पे कंपनी का ग्रोथिंग लेवल मुझे कब दिखा जब कंपनी ने यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ पेपर फॉर द कंपनी इज यूज बाय द पैकेजिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या जो इंडस्ट्रीज जो पैकेजिंग करती है पेपर्स के थ्रू लाइक जैसे कपबोर्ड हो गया, कपबोर्ड जो होते हैं जो पेपर्स के बने हुए उसमें लाइक सामान रखने के लिए उसकी तो डिमांड तो रहती है हर एक कंपनीज को। यहाँ से क्या होता है कंपनी जो है क्या ये पेपर्स ऑफ लाइक कपबोर्ड्स क्या बनाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि कोरोगेटेड बॉक्सेस, स्नैक्स, लाइनर्स, कंपोजिट कंटेनर। इस तरीके का कंपनी ये भी क्या प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट की है जिसके कारण कंपनी का अगर प्राइसिंग अगर आप देखेंगे कुछ महीनों से कि जो कंपनी का ग्रोथ है ना धीरे धीरे मुझे देखता हुआ मिल रहा है। अगर आप ये कंपनी का शेयर अगर आप देखेंगे आपको मैं डायरेक्टली दिखाई देती यहाँ पे कुछ 3 महीने पहले ये जो शेयर था कंपनी का अराउंड जो था आई थिंक कुछ 30 या फिर 32 के आसपास ये जो स्टॉक था ट्रेड हो रहा था और अभी देखिए 3 महीने बाद 39 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कंपनी का लाइक यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव पॉइंट भी होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। अभी के हिसाब से देखिए तो कंपनी का धीरे धीरे अपने प्रोडक्टिविटी में थोड़ा थोड़ा अगर यहाँ पे लाइक इम्प्रूवमेंट लाएगी, जैसे कि कपबोर्ड्स बना रही है इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में उसकी रहती है उसी तरीके से कुछ और बनाएगी उस तरीके से प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या प्रोडक्ट की डिमांड कंपनी की बढ़ सकती आने वाले टाइम में। अगर हम इस तरीके से लाइक सोचे कंपनी के बारे में
सो आप लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये जो स्टॉक है ना 52 वीक हाई स्टॉक्स में से आता है, बिकॉज स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे भले ही कंपनी का अगर आप इस जगह पे देखेंगे मार्केट कैप कितना 181 करोड़ का दिया हुआ है, एंड कंपनी का स्टॉक भी नहीं दिया बिकॉज कंपनी लाइक इतना प्रॉफिट ही नहीं कर रही है। इवन कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड देखेंगे तो 9.37% लाइक माइनस लाइक नेगेटिव में दिया इसका प्रॉफिट। इवन रिटर्न इक्विटी भी देखें तो 14% नेगेटिव में दिया हुआ है। EPS अर्निंग पर शेयर देंगे तो वो भी नेगेटिव में दिया -2.48% का। प्लेस परसेंटेज की बात करेंगे तो 0% है, एंड यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो बहुत ही कम है 27.1% का। यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे 33.5 रुपीज़ का दिया हुआ है। टोटल असेट देखिए 304 करोड़ का। कंपनी का डेप्ट यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा है, 83.6 करोड़ का कंपनी का क्या डेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट कंपनी का हाई गया था 14.9 रुपीज़ तक, लो गया था 18.1 तक। ओके, एंड यहाँ पे कंपनी एक डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी बिकॉज कंपनी को इतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू देखिए तो 10 रुपीज़ दिया हुआ है, एंड इंडस्ट्री पी देखिए कितना 6.67% दिया हुआ है। लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी कितना 38.4% का लाइक रिटर्न्स कंपनी ने दिया हुआ है। सो अभी जिस हिसाब से देखिए कंपनी थोड़ा थोड़ा क्या ग्रोथ कर रही है। सो इसमें डायरेक्टली आपको नहीं बोलूँगी कि 1 या 1.5 लाख आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, बट मिनिमम आप हो सके तो अमाउंट इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें क्या रख सकते हैं, एंड ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको रिटर्न अच्छा खासा थोड़ा बहुत दे सकती है। आपको लगे जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना, शॉर्ट टर्म के लिए आपको मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी इस स्टॉक के बारे में। एंड जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी लाइक इन्वेस्टमेंट करके रखा, जिनका लाइक लॉसेस अगर दिख रहे हैं, जिन्होंने लाइक 100 या 200 पे शेयर खरीदा रहेगा, अभी तो 39 के आसपास ट्रेड रहा है। सो वहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें टाइम लगेगा, एटलीस्ट तो 3 ईयर्स तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे। अगर इसमें प्रोडक्टिविटी थोड़ा बहुत लाइक इंक्रीज होगी, कुछ कंपनी लाइक इंप्रूवमेंट लाएगी प्रोडक्ट्स में, सो डेफिनेटली ये स्टॉक वहाँ तक पहुँच सकता है। सो आपको क्या इसकी न्यूज़ वगैरह भी आपको क्या देखने पड़ेंगे आपकी कंपनी के बारे में। ओके, सो ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात की जाए, यहाँ पे कंपनी का अगर स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है कितने 1.16 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू, एंड यहाँ पे कंपनी का नेगेटिव में क्या पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना यहाँ पे क्या कम दिया हुआ है। इवन कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स में कितने कम आए, 9.47% कम आया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे कंपनी का कम है 27.1% का। कंपनी का यहाँ पे रिटर्न इक्विटी देखेंगे तो वो भी कम है, लास्ट 3 ईयर्स में कितना कमा है 1.04% कमा है, लाइक माइनस में दिया हुआ है। अर्निंग इंक्लूड भी अदर इनकम का कंपनी का देखेंगे तो वो भी यहाँ पे देखेंगे तो कितना 0.65 करोड़ का दिया हुआ है, लाइक 65 लाख आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का काफ़ी हद तक क्या डिक्रीज हुआ लास्ट 3 ईयर्स से, कितना 18.9% कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग काफ़ी हद तक क्या डिक्रीज हो चुका है कंपनी में। सो ये जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी अगर लॉस में जा रही है, लगातार डूबती जा रही है, सो बेसिकली यही बात है, प्रमोटर्स जो देंगे तो उसमें से निकलेंगे ही निकलेंगे। सो इसके कारण कंपनी का जो प्रमोटिंग होल्डिंग का डिक्रीज होता हुआ है मुझे यहाँ पे क्या दिखता हुआ मिलता है। यहाँ पे कंपनी के नेक्स्ट PA कंपेरिजन की बात की जाए तो सो यहाँ पे आप देख सकते हैं PA कंपेरिजन में अदर भी कंपनीज दी हुई हैं जो कि अच्छे खासे रेट में और कंपनी के जो शेयर प्राइस आपको मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे एस्ट्रोनॉट पेपर तो लास्ट नंबर पे आ रहा है बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है, बिकॉज इसका देखें तो 181.12 करोड़ का ही दिया हुआ है एज कम्पेयर टू लाइक अदर कंपनीज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें कि यहाँ पे जो 7th, 6th एंड 5th एंड 4th नंबर पे जो कंपनीज दी गई हैं, इनके अगर आप कंपनी के बाकी चीज़ें डिटेल्स अगर यहाँ पे देखें तो लाइक इसके शेयर प्राइसेस अगर आप देखें तो 300 लगभग देखिए 300 या फिर 500 के अराउंड इसके शेयर क्या मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बाकी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सो बिफोर दैट आपको यही बोलूँगी कंपनी के बाकी वगैरह डेटा देख के ही आप उसमें क्या है आप उसमें इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे ऐसी कोई भी कंपनीज नहीं है जो लॉस नहीं करी। यहाँ पे जितने भी पेपर्स मेकिंग लाइक जो पेपर्स बनाती हैं हर एक कंपनी लॉस में ही है। सो मेरा वन ऑफ द स्टार्टिंग में रीज़न यही था कि पेपर्स की जो रिक्वायरमेंट है ना धीरे धीरे कम होती जा रही है, बिकॉज अभी के टाइम में सब डिजिटली हर एक चीज़ यूज़ करते हैं, लाइक पेपर न्यूज़ पढ़ना, बुक्स की रिक्वायरमेंट लाइक धीरे धीरे कम होती जा रही है। नोट्स लोग बच्चे लोग जो लाइक लेते थे स्टेशनरी से हर जगह से, उस चीज़ क्या रिक्वायरमेंट धीरे धीरे क्या कम होती जा रही है, जिसके कारण जो पेपर्स मेकिंग जो कंपनीज उनके जो शेयर प्राइसेस देंगे तो वो भी कम हो गए हैं। सो ये सारी चीज़ों का लाइक एक रीज़न होता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट रीज़न यही होता है कि लाइक अभी ट्रीज़ कटना, आई थिंक सो ये वन ऑफ द रीज़न यू कैन टेक फॉर हियर कि लाइक ट्रीज़ कट करके जो पेपर्स लाइक जो कंपनीज बनाती हैं
सो यहाँ पे क्या जो भी ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट जो इनको लगती है वो लोग क्या कम करे, बिकॉज हमको भी पता है कि ट्रीज़ नहीं कट करने चाहिए। सो यहाँ पे एक वन ऑफ द रीज़न एक यही बन जाता है कि कंपनी यहाँ पे क्या मोस्ट ऑफ जो कंपनीज जो कि वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि वेस्ट लाइक हमारे जो लाइक आपको पता ही रहेगा कि आप जो आपके घर में जो वेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो पेपर्स के रहते हैं आप लाइक रद्दी वालों को जाके बेच देते हैं। सो लाइक वो रिसाइकलिंग होता है। सो रिसाइकलिंग से ही कंपनी क्या यहाँ पे क्या वो लाइक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सो इसके कारण देखें तो उसका रिसाइकिल हो रहा है, कोई प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ नहीं रहा है किसी भी कंपनीज में। सो एक ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लाइक कंपनी के जो शेयर प्राइस गिरते जा रहे हैं। सो आप वन ऑफ द एग्जांपल है कि आप ये भी एक लेके चल सकते हैं, लाइक इसको लेना नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीज़न एक ये भी हो सकता है कि इसके कारण भी कंपनी के शेयर प्राइसेस क्या है धीरे गिरते जाते हैं। ओके, सो ये कंपनी का पीए कंपैरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे। अगर आप इस जगह पे देखें तो सेल्स ऑफ नंबर अगर कंपनी के देखें तो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर से लाइक थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या डिक्रीज होता है हमको क्या देखने को मिला है। सितंबर का देखें तो 18.67 करोड़ का कंपनी का सेल्स होता है एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर, थोड़ा बहुत सेल्स कंपनी का बढ़ा है। ओके, एक्सपेंसिव देखेंगे तो वो भी बड़े हैं, अभी कितना 78.65 करोड़ का हो गया है। देन कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे लाइक कंपनी को कुछ क्वार्टर्स में ही लाइक कंपनी को लाइक स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ था, जैसे कि आप पकड़ सकते 2020 और 2021 के टाइम पे। एंड अभी देखेंगे तो कंपनी का जो बोलते हैं ना लॉसेस है ना वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, बट अभी देखेंगे थोड़ा लाइक रिकवर कंपनी ने क्या किया है। अगर आप इस जगह से नोटिस करें सितंबर 2022 में 12.07 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ, देन किया था 6.58 करोड़ का, देन 1.39 करोड़ का, देन आफ्टर दैट 1.89 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ। आफ्टर दैट सितंबर में कंपनी को कितना 1.66 करोड़ कंपनी का क्या लॉसेस हुए हैं, जो कि देखा जाए लास्ट लाइक क्वार्टर से कंपनी का जो सेल्स नहीं बट लाइक नंबर से जो प्रॉफिट है ना कंपनी के जो लॉसेस में थे थोड़ा बहुत इसने क्या रिकवर किया है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें इसमें रिकवरी होने के चांसेस हो सकते हैं। एटलीस्ट अभी देखें तो 39 के आसपास जो शेयर ट्रेड हो रहा है, आने वाले टाइम में जो शेयर 50 तक भी जा सकता है। ये अगर आप ये देख के चले तो ये कंपनी थोड़ा बहुत आपको रिटर्न दे सकती है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट वही कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करेंगे। प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग्स की 27.06% स्टॉक का यहाँ पे क्या है सॉरी प्रमोटिंग होल्डिंग है एक्चुअली 27.06% इसका एक प्रमोटिंग होल्डिंग दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर 2021 से सेम ही है। उसके पहले जो था 45.93% का वो कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग था। लाइक 2021 में ही कंपनी को आई थिंक लाइक लॉसेस होने के चांसेस क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसके कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने लाइक एक्सेट माले इसके प्रमोटिंग होल्डिंग भी कंपनी का यहाँ पे क्या धीरे कम होते हुए हमको देखने को मिला है। एफआई शेयर होल्डिंग 0% है एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे कितना 72.94% का इसमें क्या दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द जो रिटेल्स होते हैं उनको लाइक मल्टी बैगर्स जो स्टॉक्स है ना 30, 40, 50, 25, 3, 2 रुपये के जो शेयर्स होते हैं वो बाइंग कर लेते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टॉक उसमें से क्या है वो जो स्मॉल लाइक जो स्टॉक्स होते हैं वो आगे जाके थोड़े बहुत बड़े स्टॉक को बन जाते हैं आगे जाके। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बट वो कंपनी का आपको क्या है अगर वो कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी देखना पड़ता है कि वो कंपनी मुझे आने वाले टाइम में रिटर्न दे सकती है क्या, उसका फंडामेंटली वो कंपनी स्ट्रांग है क्या, उसका न्यूज़ ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ कुछ आया है क्या, कि कोई अदर कंपनी से कुछ टाइप हुआ है क्या। ये सारी चीज़ें देखना, फ्यूचर कास्ट करना कंपनी के बारे में यह आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के बारे में। ये कंपनी का भी सेम एज इट इज़ मैंने बोला कि कंपनी का लाइक थोड़ा बहुत ग्रोथिंग हो सकता है आने वाले टाइम में अगर इसमें प्रोडक्शन में कुछ अगर प्रोडक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट अगर ये कंपनी लाएगी तो। आफ्टर लाइक अगर देखेंगे तो कुछ इसमें ग्रोथिंग हमको देखने को नहीं मिल सकती फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जब तक इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं आएंगी कंपनी में। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट वही कंपनी के यहाँ पे टेक्निकल ओवरव्यू की बात की जाएगी। एस्ट्रॉन पेपर बोर्ड मिल्स कंपनी की बात करें 38.95 का कंपनी का यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। लाइक स्टॉक थोड़ा बढ़ा था देन थोड़ा बहुत नीचे पे गिर गया था ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे वीकली वाइज चार्ट पे अगर आप देखें लास्ट टाइम का अगर आप देखें तो मैंने एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था जो कि मुझे लगा था कि अगर ये इसके नीचे ही अगर लेवल लाइक ट्रेड अगर ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की ना पिंक कलर की लाइन
अगर ये इसके नीचे का ट्रेड होता रहा तो ये जो शेयर है लगभग क्या 20 या फिर 16 रुपये तक जा सकता है। बट इसने क्या कि ये जो ट्रेंड लाइन में जो थी ना, इसने इसको कट मारा अभी देखिए तो उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। एंड मेरे हिसाब से अभी जो शेयर है ना 50 तक क्या जा सकता है। सो अराउंड आपको जो शेयर बाइंग करना है ना 40.70 रुपीज़ के आसपास आपको बाइंग करना है। 15.59 तक आपको क्या इसका टारगेट आपको पकड़ के चलना है। एंड अराउंड ये जो शेयर है यहाँ तक जा भी सकता है, पॉसिबिलिटी है ये शेयर में। बट मिनिमम आपको क्या है 5 to 6 मंथ के लिए आपको क्या इतना वेट करना पड़ेगा। सो वहाँ तक आने के चांसेस हैं, बट थोड़ा वेट कीजिए, वो वहाँ तक जा सकता है। एंड एंट्री लेवल वही है 14.70, टारगेट 15.59। एंड यहाँ पे जो आपको सपोर्ट जो लेवल दिया 34.52 का दिया। अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ा तो लास्ट प्लस 28 तक ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं ये जो शेयर है। ओके, सो आई थिंक आपको जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।